हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल सेतु में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जियो के डाटा लोन सर्विस से संबंधित कुछ कन्फ्यूजन के बारे में। जियो ने जो डाटा लोन की सर्विस प्रोवाइड की है उससे संबंधित बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। तो सबसे पहला कन्फ्यूजन है कि हम लोग जियो डाटा लोन के थ्रू मैक्सिमम कितना जीबी तक डाटा ले सकते हैं और उसकी प्राइसिंग क्या होगी। तो जियो डाटा लोन के थ्रू आप 1 GB डाटा का कीमत 11 रुपया पे करते हुए मैक्सिमम 5 GB तक डाटा लोन में ले सकते हैं, जिसकी टोटल प्राइसिंग 55 रुपीज़ होगी। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, जियो डाटा लोन द्वारा लिए गए सर्विस का पैसा हम लोग कब तक पे कर सकते हैं, क्या इसकी कोई बाउंडेशन है। तो यहाँ पे जियो ने कहा है दोस्तों कि आप जियो के थ्रू जो डाटा लोन की सर्विस ले रहे हैं उसका अमाउंट पे करने की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इस अमाउंट को पे कर देते हैं तो आप फ्यूचर में भी इस डाटा लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस अमाउंट को पे ही करना है। नेक्स्ट कन्फ्यूज़न हम लोग को होता है, क्या मेरे जियो सिम में अगर कोई प्लान एक्टिव नहीं है फिर भी मैं डाटा लोन ले सकता हूँ। तो नहीं दोस्तों, अगर आपके जियो सिम में कोई भी एक्टिव प्लान नहीं है तो आप जियो का डाटा लोन सर्विस नहीं ले सकते। उसके बाद नेक्स्ट कन्फ्यूजन है, डाटा लोन की वैलिडिटी कब तक होगी। जियो डाटा लोन के थ्रू लिए गए डाटा की वैलिडिटी कब तक होगी। तो दोस्तों, अगर आप जियो डाटा लोन के थ्रू कोई भी डाटा लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी तब तक ही होगी जब तक आपके करंट प्लान की वैलिडिटी है। मतलब कि अगर आपके करंट प्लान की वैलिडिटी 1 साल बची हुई है तो जियो डाटा लोन सर्विस के थ्रू लिए गए डाटा की वैलिडिटी भी 1 साल होगी। तो दोस्तों, अगर आपको और भी कुछ कन्फ्यूजन है जियो डाटा लोन से संबंधित तो आप कमेंट में जाकर आप अपना कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप टेक्निकल सेतु से जुड़े रहें। इस चैनल पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।